श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से शीर्षक ध्यान योग की महिमा। प्यारे लोगों, संसार में लोग बराबर काम किया करते हैं। कामों को साधारणतः दो भागों में बांट सकते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्मों को पुण्य कहते हैं तथा अशुभ कर्म को पाप कहते हैं। जिस कर्म से आत्मा की ऊर्ध्व गति हो उसे पुण्य तथा जिस कर्म से आत्मा की अधोगति हो उसे पाप कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य आत्मा धर्मात्मा कहते हैं और पाप कर्म करने वाले को पापात्मा कहते हैं। पाप का फल दुखमय तथा पुण्य का फल सुखमय होता है। लोग अधिकतर पाप ही करते हैं तथा उसका फल दुख भोगना नहीं चाहते। शांतिमय सुख प्राप्त करने की ही अभिलाषा रखते हैं। फिर लोग यह भी समझते हैं कि पाप किया फिर पुण्य करने पर पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। यहाँ यह हिसाब नहीं है कि दो में से दो घटाओ तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। हाँ, यह अवश्य है कि पुण्य का फल अलग तथा पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। नित्य ब्राह्मण भोजन कराते थे, दान करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। दुर्गम से दुर्गम स्थान में तीर्थ करने गए थे। जहाँ वे स्वयं नहीं जा सकते वहाँ भीम के पुत्र घटोत्कच की सहायता से उस दुर्गम स्थान में जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी उनको बराबर ही हुआ करता था। वे सदा सत्य बोलते थे, लेकिन केवल एक शब्द झूठ बोलने पर मिथ्या नरक देखना पड़ा तथा नरक का दुख भोगना पड़ा, जैसा कि महाभारत में लिखा है। तप, दान, पुण्य, तीर्थ, यज्ञ आदि कितना शुभ कर्म पुण्य कर्म उन्होंने किया, किंतु इतने पुण्य करने पर भी एक झूठ बोलने के कर्म फल से नहीं बच सके। इससे जानना चाहिए कि पुण्य करने से पाप कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता, किंतु उपयुक्त श्लोक 1 से जानने में आता है कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। तो अब विचार करना चाहिए कि ध्यानाभ्यास से पाप नष्ट हो जाएगा। यह ऋषि वाक्य
उपनिषद में है। इसलिए मान ले अथवा इसको तर्क बुद्धि से भी जानने की कोशिश करें तो तर्क बुद्धि से विचारने पर भी यही ज्ञात होता है कि ध्यानाभ्यास से अवश्य नष्ट होगा, क्योंकि जो मनुष्य ध्यानाभ्यास करता है वह अपने मन को विषयों से हटाकर एक ओर लगाता है। वह एक ओरता एक बिंदु है। बिंदु उसे कहते हैं जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं। तो इतने सूक्ष्म पर अपने मन को पहले पहल लगाना संभव नहीं, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए पहले मोटा मोटी इंद्रियगम पदार्थ का ही अवलंबन लेना उचित होगा। साधु संतों ने पंच विषयों में से 2 विषयों रूप और शब्द को लेने बताया, अर्थात किसी एक रूप को जिसमें अपनी पूर्ण श्रद्धा हो, उस रूप के मानस ध्यान का तथा उस इष्ट संबंधी शब्द के मानस जप का अवलंब संतों ने बताया। यह आरंभिक साधन है। इस प्रकार मन को एक ओर करते हैं, फिर बिंदु ध्यान के द्वारा मन का पूर्ण सिमटाव हो जाता है। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति होने के कारण वह स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है। लोग स्थूल विषयों में फंसकर ही पाप करते हैं। जो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाए उससे पाप होना संभव नहीं, क्योंकि इस प्रकार सूक्ष्म ध्यान करते करते उसका मन स्थूल विषयों से हट जाता है। ऐसी अवस्था में उससे पाप हो सके असंभव है, अर्थात उससे पाप कर्म नहीं हो सकता है। फिर सूक्ष्म नादों का ग्रहण होगा, जिसके द्वारा ऊर्ध्व की ओर खिंचाव होगा। तब कारण और महाकारण को भी पार कर केवल दशा प्राप्त कर इस प्रकार वह जड़ के सब मंडलों को पार कर कर्म मंडलों को पार कर जाता है। जो कर्म मंडलों को पार कर गया उसका पीछे का किया हुआ जो सज्जित कर्म है उससे वह छुटकारा पाकर प्रारब्ध के बंधन से छूट जाता है। जो कर्म मंडल को पार कर गया वह कर्म फल के घेरे में नहीं रह सकता। इस प्रकार ध्यानाभ्यास के द्वारा सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद प्राप्त कर लेता है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि पाप करते जाओ और ध्यान करते जाओ, पाप कट जाएगा। बात तो यह है कि जब तक कोई संयमी नहीं बनेगा, पाप कर्मों से अपने को नहीं बचावेगा, तब तक उससे ध्यान हो नहीं सकता। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर
अचल विश्वास से पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। आप कहेंगे कि बाहर में परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? तो पहले यह जानना चाहिए कि परमात्मा इंद्रियगम नहीं है, वह आत्मगम है। बाहर में आप इंद्रियों के संग संग चलेंगे, किंतु अंदर में चलने के समय इंद्रियों से छूटते हैं। इसके लिए जागृत से स्वप्नावस्था में जाने की स्थिति पर विचार कीजिए। जागृत स्वप्न के बीच एक तंद्रावस्था होती है। उसमें क्या होता है? हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, उसमें गला झुक जाता है। ज्ञात होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है। बाहर का ज्ञान जाता रहता है। सामने का कोई रूप नहीं देख सकते। कोई सुमधुर शब्द में गाना गाता है तो उसे भी नहीं सुन सकते हैं। क्यों? उस समय बाहर से सिमटकर भीतर प्रवेश करने में बाह्य इंद्रियों का संग छूटता है। इंद्रियों का संग छोड़कर आप अकेले रहकर उस परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। इसलिए भीतर प्रवेश कीजिए। जब अपने अंदर में पहचान हो जाएगी तब बाहर में भी पहचान कर सकते हैं। सब किछु घर मही बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरमी भुलाही, गुरु प्रसादी जिनी अंतरी पाइया, सो अंतरी बाहरी सुहेला जीव। गुरु नानक देव। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन त्रिविध कर्मों को नित्य करना चाहिए। यह प्रवचन बिहपुर जिला भागलपुर हाई स्कूल के प्रांगण में दिनांक 26 जनवरी 1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।